एक राजा के मन में एक सवाल आया कि जब ईश्वर सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा बना सकता था तो उसने इस दुनिया में इतना दुख दर्द क्यों बना दिया। क्या दुनिया में होने वाले सभी बुरे कामों में ईश्वर को मजा आता है? क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है वह सब कुछ तो उसके नियंत्रण में है। वह चाहे तो दुनिया को बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बना सकता है। कोई बुराई ना हो, कोई दुख ना हो, किसी को कोई दर्द ना हो, फिर ईश्वर ऐसा करता क्यों नहीं है? राजा ने दरबार में सभी को अपने इस सवाल से अवगत कराया और कहा, जो कोई भी मेरे इस सवाल का सही और सटीक जवाब देगा, मैं उसे वह जो चाहेगा वह सब दूंगा। इसके जवाब के लिए कोई बड़ी दुविधा नहीं है। इसका जवाब तो हम भी दे सकते हैं। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई अच्छी ही बनाई है, सुख से भरी हुई ही बनाई है, पर हमारे मन के कारण इसमें दुख उत्पन्न होता है। इसमें दोष ईश्वर का नहीं है, हमारे मन का है। वही हमें भटका देता है। पर क्या आप हमें यह बताएंगे कि हमारा मन सही रहे, वह कभी ना भटके, वह हमेशा सत्य की ओर चले, ऐसे मन का निर्माण ईश्वर कर भी तो सकता है। फिर उसने हमारे पास ऐसा मन क्यों छोड़ा जो दुखों को खींच लेता है और हमें दुखी बना देता है? महाराज, जैसे ईश्वर होता है वैसे ही शैतान भी होता है। ईश्वर की बनाई कृति यानी हम मनुष्य में उस शैतान ने मन का बीज डाल दिया है। इसलिए हम हमेशा शैतान की ओर भागते हैं। हमारा मन शैतान की ओर भागने लगता है। इसमें दोष उस शैतान का है। क्या शैतान ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली ईश्वर ही है। तो फिर ईश्वर शैतान को खत्म करके अपनी बनाई कृति यानी हमारा दोष क्यों नहीं मिटा देता? और अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब शैतान ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो क्या हमें शैतान की शरण में नहीं हो जाना चाहिए? राजा की बात सुनकर सभी शांत हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई राजा की बात का उत्तर दे सके। इसके बाद राजा ने घोषणा की, जो कोई भी अपने उत्तर से मुझे संतुष्ट कर देगा उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी, हमेशा जब तक वह जिंदा रहेगा। इसके बाद राजा के पास दूर दूर से देश विदेश से विद्वान आने लगे। सबने अपने अपने उत्तर रखे, पर राजा को कोई भी उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। बहुत दिन गुजर गए। आखिरकार राजा ने मान लिया कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसके प्रश्न का जवाब दे सके। इसी पर चर्चा करने के लिए एक दिन राजसभा बुलाई गई। हमने एक से एक विद्वानों से चर्चा की, पर कोई भी हमारे इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाया। सब कहीं सुनी बातें ही दोहरा रहे हैं। क्या हम मान लें कि अब कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमारे इस सवाल का जवाब हमें दे सकेगा? जीवन में अब हमें कोई इसका उत्तर नहीं दे सकेगा। तभी राजा का रसोइया राज दरबार में उपस्थित हुआ और उसने कहा, महाराज, आपके लिए एक ऐसी सब्जी मैंने बनाई है जिसे खाने के बाद आपको आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। ऐसा स्वाद आज तक किसी ने भी नहीं लिया है। तुम्हारी बातों से लगता है सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। हमारे सामने इसे जल्दी से पेश किया जाए। महाराज, सब्जी तो यहाँ नहीं आ सकती, आपको सब्जी तक जाना पड़ेगा, नहीं तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। राजा के साथ सभी दरबारी भी साथ चले। रसोइया राजा को एक लौकी के पौधे के पास ले गया। उस पौधे पर एक लौकी लगी थी। महाराज, यही है सब्जी, खा लीजिए। क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? यह सब्जी है, लेकिन तुमने इसे अभी तक बनाया नहीं है। क्या हम इस कच्ची लौकी को खाएंगे? महाराज, क्षमा कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पर आप भी तो ऐसा ही कह रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बिना दुखों के क्यों बनाई? अपनी बात स्पष्ट करो। यह लौकी की एक बेल एक बीज से निकली है। अगर बीज को दुख नहीं होगा, वह अपना सीना नहीं चीरेगा, तो यह लौकी की बेल भी नहीं निकल सकेगी और इस पर यह लौकी नहीं आएगी। और अगर आप इस लौकी को नहीं खाएंगे और अगर यह बेल आपको लौकी ना तोड़ने दे, तो आप इस लौकी की सब्जी बनाकर कैसे खाएंगे? लौकी तोड़ने पर बेल को तो दर्द होगा ही, दुख भी होगा। तुम कहना क्या चाहते हो?
अपनी बात अभी तक तुमने स्पष्ट नहीं की है। मैं आपको अपनी बात स्पष्ट कर लूंगा, पर इसके लिए आपको दरबार में ही जाना होगा। मैं वहीं इस लौकी की सब्जी बनाकर आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, जैसा तुम कहते हो, हम राज दरबार में जा रहे हैं। जल्दी ही इस लौकी की सब्जी बनाकर लाओ, और स्वाद वैसा ही होना चाहिए जैसा तुमने कहा था। महाराज, इससे पहले कि आप यह सब्जी खाएं, मुझे आपसे अभयदान चाहिए। मेरी बात पूरी सुने बिना मुझे मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। रसोइये ने वह सब्जी राजा के सामने रख दी। राजा ने सब्जी को देखा तो चौंक गया और कहा, यह क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम हमारी हंसी उड़ाना चाहते हो? इसमें तो कच्ची लौकी ही रखी है। तुमने इसे काटा और पकाया नहीं है। महाराज, इस लौकी को बेल से तोड़कर पहले ही मैंने उस बेल को और उस लौकी को बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है। अब इस लौकी को काट कर इसे दर्द देना क्या उचित है? इसके बाद इसे तेल में तला जाएगा। इसमें भयानक भयानक मसाले डाले जाएंगे जो इस लौकी के दर्द को बढ़ा देंगे, और महाराज तब जाकर आपको इसमें स्वाद आएगा और आप कहेंगे, वाह क्या सब्जी बनाई है। तुमने अभी भी अपनी बात स्पष्ट नहीं की है। अपनी पूरी बात स्पष्ट करो, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, अगर सृष्टि का रचयिता सबको सुख ही दे तो सभी बीज ही रह जाएंगे। वह अपना बलिदान क्यों देंगे? किसी पेड़ को बनने के लिए, किसी पौधे को उगने के लिए, किसी फल को आने के लिए? क्योंकि बीजों का भी तो अपना सुख है। वह नष्ट होते हैं, अपना बलिदान देते हैं, तब जाकर सृष्टि आगे बढ़ती है। महाराज, सृष्टि के निर्माण में 3 चीजों का योगदान है। पहला विनाश, दूसरी रचना और तीसरा पालन करना। इसके बाद फिर से विनाश, और यह चक्र वापस हर बार बस चलता ही रहता है। इसी से सृष्टि आगे बढ़ रही है। बीज के विनाश से पौधे का जन्म होता है। पौधा अपनी पूरी उम्र तक रचना धारण करता है और उसका पालन करता हुआ वह बड़ा होता है, फल देता है और फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। पूरी सृष्टि इन 3 हिस्सों में ही बटी हुई है और इनका एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे दिन और रात और उनके मध्य संध्या का समय, जैसे स्त्री और पुरुष और उनके बीच में अर्धनारीश्वर यानी किन्नर, जैसे सुख और दुख और उनके बीच में मोक्ष। न सुख न बहुत गहरी बात बोल रहे हो, लगता है तुम्हें बड़ा ज्ञान है। यह बताओ, यह मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है? क्या उससे यह ईश्वर कराता है या कोई शैतान कराता है? सृष्टि के रचयिता ने कभी किसी को नहीं कहा कि वह बुरे कर्म करे, बल्कि उसने हमें एक बुद्धि दी है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। सृष्टि में मौजूद 3 चीज में से हम किसी एक चीज का चुनाव कर सकते हैं। चुनने की आजादी हमें दी गई है, पर गलती करने पर अपनी गलती को मानना हमारी आदत नहीं है। इसलिए हमने शैतान का निर्माण किया है ताकि हम सब कुछ उस पर थोप सकें, और इसी कारण शैतान ताकतवर भी है। जिस दिन हम अपनी गलतियों को मानना शुरू कर देंगे, शैतान कमजोर हो जाएंगे। हम ही शैतान हैं। तो क्या ईश्वर हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपनी बात को सही तरीके से स्पष्ट करो। महाराज, ईश्वर केवल निर्माण करता है, विनाश करता है, पालन करता है। उसकी सृष्टि से आप क्या उठाते हैं, यह आपका ही निर्णय है। इसमें वह कुछ नहीं करता। हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। इसे तुम्हें और अधिक स्पष्ट करना होगा। इसे अभी स्पष्ट करो। आज मैं आपके लिए इस लौकी की सब्जी बनाकर लाना चाहता हूं। इसके बाद ही मैं आपसे अपनी बात को स्पष्ट कर सकूंगा। राजा ने इजाजत दे दी और रसोइया लौकी की सब्जी बनाकर दरबार में ले आया। राजा ने उस सब्जी को खाया और रसोइये पर चिल्लाया, यह क्या सब्जी बनाई है? लौकी को उबाल कर ही ले आया है। इसमें ना मसाले हैं, ना नमक है, ना मिर्ची है। क्या इस तरह का खाना हम खाएंगे? महाराज, आपको यह सब्जी पसंद नहीं है, यह आपका निर्णय है।
इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, जबकि यह बात सत्य है कि यही सब्जी आपकी सेहत के लिए उचित है। मसालों के साथ जिस सब्जी का निर्माण किया जाएगा वह आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अब आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सी सब्जी खानी है। इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, वह बस इतना ही करता है कि आपको एक लौकी दे सकता है, ऐसी चीजें दे सकता है जिससे आप इसे तल सकें, मसाले निकाल सकें। फिर आप उसके साथ क्या करते हैं यह आपका निर्णय है। ईश्वर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि अपने अच्छे बुरे के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे कर्म ही हमें वापस लौट कर मिलते हैं। कर्म करते समय या कर्म के बारे में सोच के समय हमें यह पता होता है कि यह अच्छा कर्म है या बुरा। जितना प्रभाव बुरे कर्म करने का पड़ता है, इससे ज्यादा बुरा कर्म सोचने का पड़ता है। फिर हमारे साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुख उत्पन्न हो जाता है और हम रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। इस सृष्टि में अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें होती हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका निर्णय हम ही लेते हैं। तुमने हमें बहुत सही तरीके से समझा दिया। अब जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। महाराज, मुझे तो केवल आपकी सेहत चाहिए। आपकी सेहत के अनुरूप भोजन बनाने की अनुमति दें, क्योंकि जो भोजन आप अब तक खाते आए हैं आपके स्वादानुसार वह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने रसोइये को बहुत सारा इनाम दिया और उससे पूछा, तुमने जो बताया वह ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? सब यही बिखरा पड़ा है। अपनी दुविधा में फंसे रहने के कारण बस हम देख नहीं पाते। सारे उत्तर यही हैं। उत्तर ही उत्तर हैं, सवाल तो हम खड़े करते हैं महाराज, क्योंकि अपने आप को देखना तो हम भूल ही गए हैं।